दर्शकों, खबर लोनी नगर पालिका परिषद जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है। खबर यह है, लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंथला फाटक पर निकट भविष्य में अंडरपास का कार्य आरंभ किया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संबंधित अधिकारियों से एक बैठक की, जिसमें बंथला फाटक अंडरपास के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बंथला फाटक अंडरपास के संबंध में जानकारी दी। देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। देखते हुए ये निर्णय लिया था और वहाँ के लोगों का ये मैं समझता हूँ एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो राजनगर राजपुरी का तरफ का मतलब जो हमारा रेलवे जो लाइन है उसके, चाहे पश्चिम का मामला हो या पूर्व का मामला हो, दोनों तरफ के लोगों के लिए उससे ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग कोई राज्य समझो या अलग अलग देश है, तो लोग जाने के लिए दिक्कत थी और कई बार फाटक पार करते हुए दर्दनाक मौत हुई है। और ये ज्वलंत समस्या है, लोगों को कम से कम इसमें समय तो बचेगा और इससे यहाँ डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए हम लोग पिछले मैं माननीय मंत्री जी से लगातार मिला हूँ, 2 साल पहले भी, उससे पहले भी कोशिश की गई, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने 1 साल पहले हमको पूरा भरोसा दिलाया और आज जिस तरह से ये ड्राइंग बनकर तैयार है, बहुत जल्दी भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी की कृपा से इसको हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। इसका टेंडरिंग की प्रक्रिया है, इसमें कुछ अड़चन्स हैं, उसकी अभी हमने जो कंबाइंड जो मीटिंग जो हुई है सारे विभागों की, उसमें जो जिस विभाग की जिम्मेवारी है उन सबको तय करके उसको किया जाएगा। एक विषय तो ये लोनी के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिस तरह से हमारा बंथला का जो फ्लाईओवर है, इसके बनने के बाद लोनी की एकदम यहाँ की दिशा और दशा बदली थी और लोगों को जो उम्मीद नहीं थी वो उससे भी बड़ा काम ये है। और जो दूसरा दिल्ली सहारनपुर रोड का काम है वो भी रात से हमने शुरू कराया है। हालांकि अभी कुछ अड़चन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन गड्ढे भरने का काम थोड़ा हुआ है, इसको भी हम जल्दी ठीक करेंगे। इसके अलावा जहाँ ज़मीनें कब्जा हैं या दूसरे इशूज़ हैं उनको लेकर के हमने बात की है। एक ओयो होटल्स जो हैं उनको हम शुरू में भी कहा था कि एक भी नहीं खुलना चाहिए, यहाँ इस तरह की सिचुएशंस नहीं है। अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इस तरह का वेश्यावृत्ति का, गलत धंधे का या बच्चे मिसगाइड जहाँ हो रहे हैं, यहाँ लव जिहाद जैसी घटनाएं लोनी में नहीं थी, लेकिन मैंने देखा है चाहे लड़की बेटी मुसलमान की है या हिंदू की है, बेटी बेटी है और वो किसी की बेटी हो उसको संरक्षण करना, पोषण करना, समझाना। कम उम्र में बच्चा भटकता है, वो कहीं उसको इस तरह का रास्ता ना मिले, हमारी जिम्मेवारी है। तो यहाँ जब आप उसी जगह के रहने वाले हैं, उसको कानून में भी नहीं है कि वहाँ स्टे कर ले, तो आईडी भी फर्जी बना करके जो धंधा गोरख धंधा चल रहा है, इस पर पूरी तरह से हमने अधिकारियों को कहा है कि इसको रोकने का काम करें। और अगर नहीं रोकते हैं तो मैं खुद जा कर के छापा मारूंगा, और अगर छापा मारेंगे और उसमें जो संबंधित चौकी इंचार्ज है, क्योंकि एसीपी दोनों की नीयत साफ है, डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्हें कोई नहीं है, इंस्पेक्टर भी मुझे लगता नहीं इस तरह की घटिया चीज़ों में, क्योंकि कोई गाय के मांस का या मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, जो जीव हत्या का या इस तरह के पाप कर्म का पैसा खाता है, तो उनके परिवार को कीड़ा पड़ते हैं, लकवा मार जाता है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। तो ऐसी मूर्खता के काम मुझे लगता नहीं कोई अधिकारी करेगा। आदमी को 2 रोटी खानी है और उसके लिए अगर वो पाप कर रहा है, जीव हत्या करा रहा है, या इस तरह के जो लोनी को जो इस तरह के होटल्स हैं, इसको अनुमति किसी कीमत में नहीं है, बंद कर दिए थे टोटल। मुझे कहीं सूचना ये आज ललित शर्मा जी ने बताया कि अभी भी 2-4 जगह खुले हुए हैं। हालांकि टोटल पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के, एसडीएम लोनी और उनकी टीम ने भी, और वो अपना नगर पालिका और जो हमारा जीडीए का जो टीम थी, जो संयुक्त टीम बनी थी, और पुलिस ने एक शानदार काम करते हुए बंद किया था। मुझे उम्मीद है कि एक भी इस तरह का होटल दिखाई नहीं देगा। और जो बंद फाटक है पुणे में, पूरे लोनी वासियों को बहुत जल्दी, मेरा एक सपना है ये पूरा होगा। आप सबको, लोनी वासियों को, आज इस बैठक में काफ़ी चीज़ें तय हुई हैं, सबको बहुत बधाई।